वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। और ये हमारा सेगमेंट है एस्ट्रोलॉजी का, और हमें ज्वाइन किया है आज मौज़म खान ने, जो कि ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं और इनकी पेशन गोइयाँ बड़ी मशहूर हैं। इन्होंने लास्ट ईयर भी ज़बरदस्त पेशन गोइयाँ की थी पाकिस्तान के बारे में। उस वक्त तो सब सोच रहे थे कि यार ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अब वो सारी चीज़ें दुरुस्त होती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ये बताएं, मिजाज कैसे आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी पेशन गोइयाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर आते हैं, और लास्ट ईयर जो आपने बात की थी पाकिस्तान की जो सूरत हाल पर के नेक्स्ट ईयर इस तरह की सूरत हाल होगी सियासत के हवाले से, तो वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो दुरुस्त होती दिखाई दे रही हैं, वैसी ही हो रही हैं। उस हवाले से बताएं। मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे एक साहब की कॉल आई कि जी मैं डिप्टी सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, नाम उनका मुझे अब याद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मैंने आपका प्रोग्राम सुना था जो आप चैनल पर कर रहे थे, मगर आप पाकिस्तान के इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं? अच्छा। मैंने उन्हें कहा जी मैं भी पाकिस्तानी हूँ और आप भी पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही। जब हम हारोस्कोप बनाते हैं पाकिस्तान का तो जो उसमें कंडीशंस हैं वो हमने पढ़नी है, ये हमारी मजबूरी है। सही। जिस तरह आप अगर अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर दें और अपना इंटरेस्ट उसमें डालें। सही, बिल्कुल। सबसे पहले ये कि वो एस्ट्रोलॉजर जो पाकिस्तान को अपने नज़रिए से देखते हैं उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। हम पाकिस्तान का जो हारोस्कोप है उसको उसी तरह से पढ़ते हैं। सही। अच्छा मौसम साहब, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे नाज़रीन होंगे शायद वो पहली दफ़ा ये देख रहे हो सेगमेंट, तो उनके लिए बताइएगा कि पहले एक दफ़ा आप जब आए थे आपने बता दिया था कि किस तरह से आप वो हॉरोस्कोप निकालते हैं, कि निकाला किस तरह से जाता है? देखिए हारोस्कोप निकाला नहीं जाता, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर हमें किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर एग्जैक्ट हो तो हम उसको लेकर एक हारोस्कोप बनाते हैं, जिसे हिंदी में लोग कुंडली कहते हैं। अच्छा। तो वो प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, हाउसेस हैं, उनको मिलाकर फिर हम एक रीडिंग तैयार करते हैं जो हम पढ़ देते हैं। सही। उसको हम हारोस्कोप कहते हैं, उसको कुंडली कहते हैं, यही सारा प्रोसेस है। बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में जब हमने पिछले साल ये प्रेडिक्शंस की थी कि जो अगस्त से नवंबर तक का फेज़ होगा ये सारा, ये पाकिस्तान के लिए सबसे क्रिटिकल फेज़ होगा, इसमें बहुत सारी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आपको याद होगा अखबारों में भी छपा था कि 2010 पाकिस्तान में पूरी तरीके से तब्दीलियों का साल होगा। बिल्कुल। अगर आप इस वक्त देखें जो हम जिस सर्कमस्टांसेस में से करंटली गुजरे हैं, मेजर चेंजेस आई हैं, और वो आवाम जिनको पहले ये शऊर नहीं था, 2 करोड़ लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए और उनकी अब अवेयरनेस डिफरेंट हो गई है, पॉलिटिकल सिनारियो डिफरेंट हो रहा है, ये सारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सारे चेंज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी थोड़ा टाइम और आगे चलेगा। हमारे मुल्क में सियासत का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोगों के जो गरीब आवाम है उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई, अब लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी चेंजेस आ रही हैं जो ग्रेजुअली पाकिस्तान को फ़ायदा दे जाएंगी, मगर इसमें भी अभी टाइम लगेगा। ये जाकर अप्रैल मई 2011 के बाद से ग्रोथ होगी, तब तक हम काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़े रहेंगे और ये सारा सेटअप है, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। यानी आप बेहतरी देख रहे हैं इसमें? अप्रैल के बाद जाकर होगी, अभी नहीं होगी। 2011 के बाद? अच्छा, अभी नहीं, अभी ये सारा सर्कमस्टांसेस जिस तरह चल रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस अभी और करनी है। अब हम समझ रहे हैं कि हम सैलाब से बाहर तो आ गए हैं, मगर अभी ये और डिस्ट्रक्शन का फेज है, ये अक्टूबर नवंबर के एंड तक चलेगा, एंड तक चलता रहेगा। तो उसके बाद हम जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता होंगे। और सियासत की भी यही सूरत हाल है? ये सियासत में भी ये 2-1 महीने जो है ये काफ़ी क्रिटिकल होंगे, काफ़ी सारी मेजर चेंजेस आने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पर लोग, मैं एक और बात करता हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि शायद मार्शल लॉ ना आए, मगर जुडिशरी एंड आर्मी इनकी कंसेंट से कोई नया सेटअप हो, जिसे अवामी गवर्नमेंट या पिक एंड चूज की गवर्नमेंट कहते हैं, ये सारे चांसेस बनेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो अब पूरा हफ्ता पड़ा है, यकीनन लोग जानना चाह रहे होंगे कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। हम आपको बताते हैं और आपकी एक्सपर्टीज है इसमें, आप जरा बताएं और एरीज हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। अच्छा, हम यहाँ पे ये पहले बताती चलूँ कि हमारी थोड़ी लाइंस में प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम कॉल नहीं ले पा रहे हैं। आप ट्राई करें, हम कोशिश करते हैं कॉल ले। अच्छा, आप बताएं, एरीज से हम शुरू करें? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम एरीज से शुरू क्यों करते हैं। हाँ, बताएं। लोग पूछते हैं कि जी जो आपका जूलियन कैलेंडर है वो जनवरी से शुरू होता है, और आप जब रीडिंग्स शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो ये आप अप्रैल से शुरू करते हैं। आसमान में जो एक प्लानिटरी इमेजिनरी विजन है जिससे हम स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं कि सूरज जो है यानी कि सन
इज द टोटल रूलर ऑफ द यूनिवर्स। तो उसी वजह से सन जहाँ पहले थ्रू होता है एस्ट्रोलॉजिकल में, वो एरीज से शुरू होता है, इसलिए एरीज से ये स्टार्ट किया जाता है, एरीज से फिर आगे वेरी इंफॉर्मेटिव, ये बात हमें नहीं पता थी। हाँ, एरीज जो है उन्होंने अभी जो पिछला टाइम गुजरा है, पिछले 5-6 महीने से लेकर उन्होंने अभी तक, और मैं समझता हूँ कि अभी भी अक्टूबर तक जो टाइम गुजारेंगे ये उनके लिए इन जनरल डिफ़िकल्ट है। उनके डोमेस्टिक अफेयर्स काफ़ी हाईलाइटेड थे, उनको सर्विसेज की प्रॉब्लम्स थी, उनकी अपनी ज़िंदगी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। मगर समझता हूँ कि जहाँ पर अब आ रहे हैं, अब ये जो 1-1.5 महीना होगा, इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आएंगी, और ये वीक गुजरने के बाद उनकी ज़िंदगी में ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें जिनकी वो एफर्ट कर रहे थे वो सारी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी और वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। उसके बाद टॉरस आ जाता है। टॉरियन जो है, टॉरियन के लिए मजमूई तौर पर टाइम ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कमिंग वीक है इसमें उनकी ज़िंदगी में बेटरमेंट होगी, क्योंकि वीनस की पोजीशन भी ग्रेजुअली बेहतर हुई है, और जो आस्पेक्ट साथ साथ सैटर्न इस वक्त अपने एक्सॉल्टेशन के बाद बिल्कुल करीब आया हुआ है। तो वो लोग जो सैटर्न, जो टॉरियन है, लिब्रन है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी बेटरमेंट आने के चांसेस होंगे, जिनके बाय नेटल ये प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी बैठी है। अच्छा, टॉरियंस के बाद फिर जेमिनाई के लोग जो हैं उनके लिए कमिंग 2 महीने थोड़े से क्रिटिकल होंगे, और कमिंग वीक जो है इनके लिए बहुत डिफरेंट किस्म के प्रेशर डाउन पर डालेगा, और वो इस प्रेशर से अगर निकलते हैं और अपने फैसलों को बिल्कुल ठीक करते हैं। मुझे यहाँ पर एक बात मैं भी कहता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जेमिनाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि कमिंग 2 वीक्स जो है उनके लिए अपने डिसीशंस और फैसलों के लिए काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। उन्हें ये चाहिए कि अगर वो किसी तरीके से कोई डिसीजन बड़ा लेना चाहते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व करें और फिर डिसीजन लें, ये उनके हक में बेहतर हो जाएगा। अच्छा, सही। उसके बाद कैंसेरियन की भी कंडीशंस अभी ग्रेजुअली ठीक हो रही हैं, मगर एकदम से ठीक नहीं है। उन्होंने भी ये जो भी पिछला टाइम गुजारा है इसमें काफ़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन उनकी थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक्वेरियन जो कैंसेरियन है उनको थोड़े से हौसले के साथ अपने आप को एक जगह पर कायम रखना चाहिए। डिसीजन बहुत हेस्टी में, जल्दी में ना करने की कोशिश करें। अगर वो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले 1 महीना, और अपने जो सारे उनके काम जो बिल्कुल इस वक्त शफलिंग में है और वो रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हैं अपने करियर को, वो करें तो फिर जाकर उनको फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा मशवरा है उनको ख़ास तौर पर कि इस ख़ास टाइम में जो अभी इस वक्त चल रहा है, और एक थोड़ा सा और आगे चलेगा 15-20 दिन, और इसमें डिसीजन बहुत जल्दी ना करें, वरना वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, सही सुन लें आप लोग जितने भी, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कैंसेरियंस हैं, और मैं देख रही हूँ सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब अब वक्त है डिसीजन मेकिंग का, तो अच्छा मशवरा है उनके लिए कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। और अब मेरी बारी, मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि कैसे मेरी बारी आएगी। लियोज के लिए जो टाइम है, मैं अब यहाँ पर बताऊँ कि लियोज को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। जब हम लियो की बारी पढ़ते हैं कि ये बंदा सन साइन जिसका लियो है, नहीं, पाकिस्तान भी लियो है। हाँ, पाकिस्तान भी लियो है, आप भी लियो है। जो भी इस वक्त लियोज हजरात हैं उनके लिए जो पिछला भी अगस्त गुजरा है, ये रिसेंटली अभी, ये एक तो बहुत बड़ा क्रिटिकल था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3 महीने हैं, इनमें उनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक अफेयर से रिलेटेड